हरे कृष्णा, जय राधे श्याम। पुरुषोत्तम मास। आज की कक्षा भगवद गीता ने आज हम थोड़ा अपने आचार्यों के बारे में श्रवण करेंगे, चिंतन करेंगे और मनन करेंगे। उनके बारे में जानते हैं, क्योंकि हम जिस संप्रदाय से हैं हमें अपने आचार्यों के जीवन के बारे में पता होना चाहिए। और ये आज्ञा मुझे मेरे शिक्षा गुरु जी से हुई कि इस मास में हमारे आचार्यों का जीवन के बारे में भी जानना चाहिए। और आज हम आचार्यों के एक तो आचार्यों के बारे में जानने से हमें पता चलता है कि क्योंकि वो तो भगवान के भेजे हुए पार्षद हैं कि उन्होंने कैसे भगवान को पाया, और इस तरह हम भी उसी पथ पे चल के कभी ना कभी तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, क्योंकि इस जीवन का यही लक्ष्य है, कृष्ण प्राप्ति। तो आप सबको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्रील गुरुदेव महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, षड गोस्वामी पाद की जय। आज हम जिन आचार्य के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वह है नरोत्तम दास ठाकुर जी। नरोत्तम दास ठाकुर आचार्य की जय। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी के आचार्य के बारे में जानने से पहले हमें क्या करना है? मंगलाचरणोच्चारण। ओम ज्ञानमतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। मुझसे कुछ अपराध बने तो मुझे क्षमा कीजिएगा। वांशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी का प्रणाम मंत्र गाते हैं। गौरांग प्रिय स्वरूपाय प्रेम भक्ति प्रदायिने श्री नरोत्तम नामिने नमो गौर शक्ति रूपिणे। श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय। कक्षा स्टार्ट करते हुए, जैसे कि भक्ति के जीवन का सार क्या है? क्या सार है एक भक्त के जीवन का क्या सार होगा? अगर वो भक्ति के पथ पे चल रहा है भगवान की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, तो क्या सार होना चाहिए? बस अपने आचार्यों की कृपा, और मेन आचार्यों की कृपा से ही भगवान की दृष्टि हम पर पड़े। अगर हम डायरेक्ट कोशिश करें कि भगवान से सीधा प्रार्थना करें, डायरेक्ट, जैसे हम भगवान को भोग ऑफर करते हैं, ठाकुर जी के लिए हम कुकिंग करते हैं, भोग ऑफर करते हैं, तो सबसे पहले हम अपने आचार्य गुरु उनको पुकारते हैं ना, उनसे प्रार्थना करते हैं। तो फिर हमारे गुरु से की ही आगे भगवान को ऑफर करते हैं। हम डायरेक्ट भगवान को तो ऑफर नहीं कर पाते ना, कि आइए सीधा डायरेक्ट भगवान को हम पुकार दे। नहीं, हमारे बीच में एक संबंध है गुरु का। हम अपने गुरु को ही मतलब ऑफर करते हैं ना, फिर वो आगे भगवान को ऑफर करते हैं। इसी तरह भगवान की दृष्टि हम जैसे पतित जीवों पर पड़े, उनकी ब्लेसिंग्स हमें मिले। लेकिन कैसे? इसका आंसर मैंने पहले दे दिया, वैष्णव आचार्यों के माध्यम से, क्योंकि उनके बिना नहीं हो पाएगा। जब तक हमारे जीवन में गुरु नहीं होंगे, वैष्णव आचार्य नहीं होंगे, तब तक हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते। कुछ लोग आप भी देखते हैं, मैं भी देखती हूँ, अपनी ही दुनिया बना के, अपने ही ना उनकी लाइफ में किसी शिक्षा गुरु को, ना कुछ यूट्यूब के माध्यम से ही कितनों को फॉलो करके वो चले, लेकिन अंत गति सोमति ऐसे होता है ना। तो जैसे अब गोपियों को भी स्थान नहीं मिला था निकुंज में, उसके लिए भगवान उनके आगे हार गए थे। भगवान ने बोला कि मैं सब कुछ दे सकता हूँ, निकुंज नहीं दे सकता। तो फिर उन्होंने बोला क्यों? क्योंकि आपके पास गुरु नहीं है। सेम ऐसे ही हम भी अपने वैष्णव आचार्यों के माध्यम से ही भगवान से कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हम निकुंज तो बहुत अपर लेवल है, हायर लेवल,
हम कृपा भी, मर्सी, दृष्टि, भक्ति विनोद ठाकुर भागवतम में बताते हैं, भगवान कपिल मुनि बताते हैं कि आसक्ति होना अच्छा है। आसक्ति जैसे हम अपने घर परिवार में, बच्चों में, पति में, पत्नी में आसक्ति करते हैं, लेकिन वैसी आसक्ति नहीं। आसक्ति होना अच्छा है। ये क्यों बोला गया? ये इसलिए बोला गया कि वैष्णव आचार्यों, गुरु के प्रति, गुरु में आसक्ति होना, वैष्णव आचार्य जो हमारे आचार्य हुए हैं, हम जिस संप्रदाय से हैं, हम सब संप्रदाय की अपनी गुरु परंपरा है, हमारे आचार्य हैं, उन पर आसक्ति होना ये अच्छा है। क्यों? क्योंकि मटेरियल लाइफ में हम आसक्ति करेंगे तो उसमें हम क्या जाएंगे? नरक के द्वार खुलेंगे, और स्पिरिचुअली जाएंगे तो गोलोक का द्वार खुलेगा। गोलोक का द्वार ओपन होता है अगर हमारी आसक्ति हर टाइम चिंतन मनन किसका होगा? आचार्यों का। भगवान तो बहुत दूर हैं, फर्स्ट हमें अपने आचार्यों का, अपने गुरुओं का, और जो संबंध बनता है, हमारे शिक्षा गुरु हमारी लाइफ में आते हैं। अगर हम उनका चिंतन मनन करते हैं ना, कि देखो वो प्रभु जी, माता जी से माला करते हैं, ऐसे उनके घर का नियम है, ऐसा है, उससे भी हमारा काफ़ी फर्क पड़ता है। जैसे अभी हम श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी की बात नहीं, इतनी तो मैं पतित हूँ बहुत। उनके बारे में ये मेरे लिए एक प्रिविलेज है कि मेरे को उनके बारे में मेरी शिक्षा गुरु ने बोला कि आचार्यों के ऊपर बात करो। और हमारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी का एक प्रसिद्ध मतलब वर्ड है जो वो बोलते हैं कि जो कुछ भी होता है गौरांग बोलीते हबे पुलुक शरीर। भक्ति विलास है, और जो अभी जिससे मैं चर्चा करने जा रही हूँ वो एक बुक है, ग्लोरियस लाइफ ऑफ नरोत्तम दास ठाकुर। उस बुक में से कुछ चीज़ें हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं एक पतित जीव होके उनके बारे में मैं आप सबको बताने जा रही हूँ। जैसे कि हम डे टू डे हमारी लाइफ है, जो हमारी पूरी की पूरी साधना नरोत्तम दास ठाकुर जी पे है। क्योंकि हम बहुत सारे भजन, चलो भजन बाद के है, जैसे राधा कृष्ण प्राण मोरा, लेकिन हम अपनी जो गुरु वंदना गाते हैं ना, श्री गुरु चरण, तो वो भी नरोत्तम दास ठाकुर जी की ही द्वारा रचित है। मतलब उन्होंने इतनी कठिन से कठिन फिलॉसफी को इतने इजी वे में हम सब तक पहुंचा दिया कि हमें गौड़ीय संप्रदाय का कुछ भी टफ लगेगा ही नहीं। इतनी अच्छी प्रीचिंग आचार्य इतनी अच्छी प्रीचिंग करते हैं। देखिए इतने सिंपल, जैसे किसी चोर को ही भक्त बना दे, राजा को भक्त बना दिया। उनके प्रचार करने का स्टाइल, यहाँ तक कि नरोत्तम दास भक्ति विनोद ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी ने बताया है। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि वृंदावन चंद्रदास महाराज बताते, प्रबोधानंद सरस्वती पाद के, हाँ ऐसे कि प्रभुपाद ने ये बताया है कि एक मैंने ये सुना था किसी लेक्चर में कि श्रील प्रभुपाद ने बताया है कि नरोत्तम दास ठाकुर जी वेद वाक्य हैं। उनके जो भजन है ना, जो उन्होंने हमें दिए हैं, रचित हैं, जो भी हमारे पास जितने भी हम अपने गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के जो हम भजन गाते हैं, मेरा फेवरेट है राधा कृष्ण प्राण मोरा, है ना, जुगल किशोर, तो वो वेद वाक्य है। उन्होंने बोला कि वो वेद है। अगर हम यही गाते हैं ना, गाने से ही हमारा उद्धार हो जाएगा। हरे कृष्णा महामंत्र बाद की बात है, गुरु बाद की बात है, भगवान तक तो कब पहुंचेंगे ये तो पता नहीं है ना। लेकिन अगर हम सारा दिन यही गाते रहते हैं ना, अपनी गुरु वंदना, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, तो उसी से ही हमारा उद्धार हो जाएगा। ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा तो हो ही जाएगा। नरोत्तम दास ठाकुर जी मतलब स्वयं भागवतम, ऐसा बताया श्रील प्रभुपाद ने कि वो स्वयं भागवतम है। और उनकी बहुत सुंदर जीवन कथा है, और उसको मैं पति तो कैसे बताऊंगी ना, लेकिन कुछ कुछ है जो पढ़ा है, जो सुना है, वही आप तक पहुंचाने की कोशिश।
भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि ऐसे आचार्यों पर हमारी आसक्ति, जो आसक्ति हम इसमें बनाते हैं कि मेरा इतना बड़ा घर है, मेरा 1 करोड़ का घर है, मेरा 2 करोड़ का घर है, इसको मैं बेच के अब मैं इसको बैंक में रख के इसका फिर मैं प्रॉफिट खाती हूँ या खाऊंगा, ये आसक्ति छोड़ के हमें ऐसे आचार्यों पर अपनी आसक्ति बढ़ानी चाहिए, ताकि अगर हम आचार्य का चिंतन मनन करेंगे, हमारी जो भक्ति लता बीज है ये अच्छे से फले फूलेगी, इसमें बहुत सारे फल फूल आएंगे और हमें ये सोचना ही नहीं पड़ेगा कि हमारे कितने करोड़ों के घर हैं या हमने सारे जीवन में किया क्या है, क्योंकि वो भक्ति लता बीज जो है इतना फल फूल जाएगा कि सब कुछ अपने आप ही होता जाएगा, सब रास्ते निकलते जाएंगे। प्रेम रति कर मूला, मतलब इसका मूल ही यही है कि प्रेम की रति किससे करनी है? आचार्यों से। किसी भी नॉर्मल इंसान से, किसी जैसे एक युवक को किसी युवती से प्रेम होता है तो वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे उसको वही दिखती है, या लड़की को हुआ तो उसको वही दिखता है। ऐसे हमें अपने आचार्यों से प्रेम होना चाहिए। और श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी को महाप्रभु जी का अवतार भी कहा जाता है, लेकिन वो है, इसके पीछे एक पूरा स्टोरी है, वो हम अब आगे थोड़ा जानते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर जी के बारे में महाप्रभु पहले ही बता चुके थे। महाप्रभु जब निज धाम गए तो उनके बाद श्यामानंद प्रभु, निवासाचार्य जी है ना, जीव गोस्वामी पाद, ये पहले से ही थे, तो नरोत्तम दास ठाकुर जी के लिए पहले ही बता चुके थे, भक्तों को बता चुके थे कि ऐसे ऐसे नरोत्तम आएगा। महाप्रभु का जन्म खेतुरी में हुआ था। महाप्रभु एक बार नृत्य, मतलब उनके पिता का नाम था राजा कृष्णनंद दत्त। खेतुरु में जन्म हुआ था महाप्रभु नृत्य। चलो पहले ये बता दें, महाप्रभु नृत्य करते करते एक बार, ये खेतुरु में ही, खेतुरी के पास एक नदी है, तो वहाँ पे नृत्य कर रहे थे, हरिनाम संकीर्तन हो रहा था। तो कीर्तन करते करते महाप्रभु बहुत रोते थे, हाँ कृष्ण, बस यही करते थे। तो लेकिन उस दिन कुछ एक्सट्रीम लेवल पे था, तो भक्त सब घबरा गए कि चैतन्य महाप्रभु को क्या हो गया, ये क्यों इतना वो कर रहे हैं। उनको लगा कि अभी हमें और जोर से कीर्तन करना चाहिए। महाप्रभु बिल्कुल भावावेश में हो गए हैं, भाव में बिल्कुल। तो भक्त और जोर जोर से कीर्तन करते लगे बहुत, लेकिन महाप्रभु का और विरह में और ज़्यादा बढ़ गया। और क्या बोल क्या रहे थे? नरोत्तम नरोत्तम नरोत्तम। तो भक्त सब एक दूसरे को देखने लगे इधर उधर कि नरोत्तम तो हम में से कोई भी नहीं है, हम में से तो कोई भी नरोत्तम नहीं, ये नरोत्तम कौन है, किसके विरह में भगवान इतना रो रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु उठे और महाप्रभु को शांत करने के लिए उनके पास गए। तो महाप्रभु उनको कहते कि नित्या, हमारे जाने के बाद हमारे इस हरि नाम संकीर्तन को आगे कौन बढ़ाएगा, कौन इसका प्रचार करेगा, कैसे होगा ये सब। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि इसका उत्तर तो स्वयं आप ही दे सकते हैं महाप्रभु, ये तो आप ही बता सकते हैं। तो महाप्रभु कहते हैं नरोत्तम। तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं यहाँ तो कोई भी नहीं है नरोत्तम। तो नित्यानंद प्रभु उनकी ओर बोलते, फिर से वो बोलते हैं नरोत्तम नरोत्तम। तो नित्यानंद प्रभु फिर इशारा करके पूछते हैं कि महाप्रभु ये क्या नई लीला है आपकी। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं वो आया नहीं है, अभी नहीं है, वो आने वाला है, वो आने वाला है और आगे वही इसको लेके जाएगा। कल मैं पद्मा नदी में स्नान करूँगा और नरोत्तम के लिए कृष्ण प्रेम यहाँ पे डिपॉजिट करूँगा और नरोत्तम खेतुरी धाम में आएगा। जहाँ जन्म हुआ वो धाम ही हो गया ना, खेतुरी धाम में आएगा और कृष्ण प्रेम लेगा और वो प्रचार को आगे बढ़ाएगा, वृंदावन धाम जाएगा वो। तो
जब सुबह हुई तो पद्मावती नदी के पास गए महाप्रभु। तो बहुत सुंदर रूप में माँ पद्मावती नदी बहुत सुंदर रूप में प्रकट हुई और महाप्रभु से पूछा, चैतन्य महाप्रभु से, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं तुम्हें कृष्ण प्रेम दे के जाऊँगा, नरोत्तम आएगा तो तुम नरोत्तम को दे देना। अलग अलग ग्रंथों में इस तरह बताया, जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने 3-4 बुक्स में से ये कलेक्ट किया है, तो अलग अलग ग्रंथों में बताया है कि चैतन्य महाप्रभु ने एक गोल्ड का कलश दिया था उसमें, उनको पद्मावती नदी को, पद्मा नदी। तो उस गोल्ड कलश में क्या था, नरोत्तम दास ठाकुर जी के लिए क्या था स्पेशल? कुछ नहीं था। चैतन्य महाप्रभु के अश्रु थे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ विरहा 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 गान किया, अश्रु थे। तो नदी, पद्मा नदी ने कहा कि प्रभु मैं कैसे पहचानूंगी कि ये नरोत्तम है? तो महाप्रभु कहते वो सांवला सा होगा, नवयुवक, छोटा सा। तो पद्मा नदी कहते सांवले रूप में तो बहुत सारे आएंगे, लेकिन ऐसे कैसे मुझे पता चलेगा? तो बहुत स्नान करते हैं। तो महाप्रभु ने बोला कि नहीं, जब वो स्नान करेगा ना तो तुम्हारी इस नदी में बाढ़ आ जाएगी। अब तुम्हारी नदी ये बिल्कुल पानी उछल उछल के बाहर आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी उसके स्नान करने से। 1534 में उनका जन्म होता है। जन्म भी काफ़ी मिस्टीरियस था। नरोत्तम दास ठाकुर जी का जन्म बहुत मिस्टीरियस था, क्योंकि उनके पिता राजा थे, है ना, राजा कृष्ण नंद दत्त थे। राज परिवार में उनका जन्म हुआ, लेकिन मिस्टीरियस इसलिए था क्योंकि उनके माता पिता बहुत वृद्ध हो चुके थे और एक मुस्लिम राजा के अंडर वो सेवा करते थे, लेकिन राज परिवार था। तो वो कई बार सोचते थे कि एक दिन भी वो ऐसे बैठे सोच रहे थे कि अब तो हम बहुत वृद्ध हो चुके हैं, अब मेरा बेटा नहीं होगा। लेकिन महाप्रभु की कृपा से उनको एक भविष्यवाणी, है ना, आकाशवाणी हुई कि आपके पुत्र होगा। तो उतने में उनकी पत्नी आती है और वो बोलती है कि मुझे स्वप्न आया कि आपके हृदय से आपका ही स्वरूप मेरे हृदय में, आपकी छवि मेरे हृदय में आई है। तो उन्होंने बोले ये तो कितने अच्छे संकेत हैं, ये तो बहुत अच्छे संकेत हैं कि मैंने को अभी आकाशवाणी हुई है और ऐसे है। इस तरह करते माघ पूर्णिमा के दिन नरोत्तम दास ठाकुर जी का जन्म होता है। उत्तम गुणों से फुल परिपूर्ण उनका जन्म हुआ। जैसी जन्मांखें इतनी सुंदर, तो पंडितों में उनका नाम दिया नरोत्तम। उनको पंडितों ने नाम दिया नरोत्तम दिया। तो अनप्राशन होता है ना, जब 6 महीने का बच्चा होता है। तो इस तरह वो वृद्ध थे, लेकिन राजा थे उनके माता पिता, राजकुमार। तो 6 मंथ के होने पे बहुत बड़ा फेस्टिवल हुआ। अन्न खिलाते हैं ना, तो सब लोग अन्न खिला रहे हैं, मतलब 8 दिन का फेस्टिवल था। नहीं खाया, मुंह खोल ही नहीं रहे। उतने में एक भगवान का भक्त जिसके पास महाप्रसाद था, तो महाप्रसाद वो लेके आए। तो उन्होंने, सब परेशान थे कि तो मुख ही नहीं खोल रहे। तो उन्होंने बोला कि मैं खिला के देखूं। तो उनके पिता ने बोला हाँ। तो वो क्या था, महाप्रसाद। तो वो प्रसाद को जैसे उन्होंने मुँह मतलब ऐसे बढ़ाया, तो नरोत्तम दास ठाकुर जी ने मुख खोल दिया। तो इसलिए उन्होंने बताया कि ये क्या, उन्होंने बोला ये तो महाप्रसाद है। फिर सब लोग बोलने लगे कि इस बच्चे को प्रसाद पाना है, अमनिया नहीं चाहिए। तो ऐसे मीन्स उनको प्रसाद ही पाना। जब 5 साल के हुए तब करण भेद संस्कार हुआ उनका, मतलब कान छेदते हैं। पहले लड़कों के भी होते थे, अभी आजकल तो फैशन नहीं है, अभी तो लड़कियों के, इसीलिए लड़कियां ज़्यादा इंटेलिजेंट है, लड़के कम है। ऐसे फिर उनका एजुकेशन स्टार्ट हुआ, लेकिन राजकुमार थे तो टीचर घर पे ही आते थे, तो घर आते थे। लेकिन खेतुरी धाम जो है, तो जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए जो उधर से लोग जाते थे, तो वो उनके गांव से होके जाते थे। तो उनके पिता बहुत भगवान को मानने वाले थे, राजा कृष्ण दत्त,
लेकिन थे वो मुस्लिम राजा के अंडर, लेकिन वो अपना हिंदू धर्म ही वो करते थे। कोई नवाब थे उनके अंडर थे। तो इस तरह उनके पिता क्या करते थे, जगन्नाथ रथ यात्रा में जाने वाले सब भक्तों के लिए वो टेंट का इंतज़ाम, खाने पीने का, वो सब किया होता था। तो सारे अरेंजमेंट, और क्या, नरोत्तम दास ठाकुर तब 5 साल के थे, तो वो देखते थे विंडो से कि क्या हो रहा है, लेकिन उनको बाहर जाने की आज्ञा नहीं थी, क्योंकि उनके माता पिता एक तो बुढ़ापे में वो आए, तो बहुत पॉजेसिव थे उनको लेके, और राजकुमार की तरह नहीं थे राजकुमार। तो उनकी ना हमेशा विंडो से देखते थे, तो बाहर जाने की इच्छा रहती थी कि ये क्या है, ये क्या हो रहा है। तो उनके तो सैनिक होते थे आगे, पहरेदार। तो एक दिन उसको पूछते हैं कि मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, प्लीज़ मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के जाऊँगा, मुझे एक बार ले जाओ, मुझे देखना है। इतना प्रेम पूर्वक, इतना हम्बल वे में कि वो सैनिक मना। उन्होंने बोला ठीक है राजकुमार, फिर मेरी उंगली पकड़ के रखना, छोड़ना मत, कि तुम्हें पानी में भी नहीं जाना है, क्योंकि पास में ही नदी है। तो वो ऐसे 1 दिन गए, 2 दिन गए, फिर सैनिक ने देखा कि ये तो अच्छे से आते, वो रोज़ जाने लगे। रोज़ जाते जाते उनको एक दिन एक भक्त कृष्णदास बाबा जी महाराज वो मिले। वो चैतन्य महाप्रभु के ही दीक्षित डिसाइपल थे, और नरोत्तम दास ठाकुर उनको बड़े प्रेम से क्वेश्चन करते रोज़, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, और आप लोग क्यों जाते हो जगन्नाथ रथ यात्रा पे, वहाँ क्या होता है। उनके मन में इतने सारे क्वेश्चन। तो वो उनको चैतन्य महाप्रभु के बारे में, नित्यानंद महाप्रभु के बारे में, जीव गोस्वामी, सबके बारे में, सब गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद, सनातन दास गोस्वामी पाद, सबके बारे में बहुत सारी कहानियाँ बताते, और उनको बहुत आनंद आता। फिर रोज़ आने लगे, रोज़ जिद करते। लेकिन एक दिन उनके पिता ने देख लिया। उन्होंने फिर सैनिक को पूछा कि तुम कहाँ लेके जाते हो नरोत्तम को। तो सैनिक ने बताया कि ऐसे ऐसे एक बाबा जी है, उनसे कहानी सुनने जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, नहीं रहने दो, तुम उनको ना यहाँ ले आया करो। तो वो बाबा जी अब रोज़ आने लगे, कृष्णदास बाबा जी महाराज। तो उन्होंने फिर इंतज़ार करते वो रोज़ कि बाबा जी आएंगे, जल्दी से अपना सब काम ख़त्म करके स्कूल, मतलब जो भी स्टडी कर रहे थे, और उनके इंतज़ार में रहते। ऐसे उनको श्रवण करना इतना अच्छा लगता था, इतना श्रवण, कि उनके पिता भी भक्ति थे, क्योंकि उनके अगर कोई खेतरी में कोई आते भी थे साधु संत, तो वो उनकी कथा का अरेंजमेंट करते थे। तो वो अपने पिता के साथ घंटों बैठ के कथा श्रवण करते थे, जबकि दूसरे लोग सोचते थे कि बच्चे तो 5 मिनट नहीं बैठ सकते, ये तो इतने घंटे श्रवण करते हैं। उनको श्रवण शक्ति हमें बहुत थी, कुछ माता पिता का भी संग था। फिर उन्होंने ऐसे मतलब अपने, जब उनसे सुनते सुनते एक दिन उन्होंने अपने पिता से कहते हैं कि मैं चैतन्य महाप्रभु से मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, कृष्णदास बाबा जी से बोलते हैं सुनते सुनते कि बाबा जी मुझे ना चैतन्य महाप्रभु से मिलना है। तो उन्होंने, कृष्णदास बाबा जी ने बोला कि चैतन्य महाप्रभु तो नहीं रहे हैं। तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, ज़िद करने लगी, मुझे अभी के अभी चैतन्य। तो फिर आपने मुझे क्यों उनकी इतनी सारी स्टोरीज़ बताई, क्यों बताया, मुझे अभी के अभी उनके पास जाना है। तो बाबा जी ने उन्हें बताया कि तुम्हें, उन्होंने वृंदावन के बारे में बताया कि जीव गोस्वामी पाद, रघुनाथ दास गोस्वामी, ये सभी अभी हैं। तो इस तरह वो चैतन्य महाप्रभु का चिंतन अब उनके मन में बैठ गया। रोज चिंतन मनन होने लगा, उनकी आसक्ति हो गई कि इतनी सारी, कि वो कुछ भी करते बस महाप्रभु से रिलेटेड, है ना, कुछ भी, कि उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, मुझे भी वैसा करना है। जैसे हमें यूट्यूब से, आजकल सबको है ना यूट्यूब से आसक्ति, ये वाले पंडित ने ये बोला है, अब वो वाले पंडित आ गए हैं, अभी इतने मंगलवार है, अभी ये करना, किसी ने बोला है पान बीड़ा, किसी ने बर्फ़ी, किसी ने लड्डू, अब वो करना है, अभी ये बोला है। इतने सारे एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोटॉक है, उस पर तुम्हें ये करना है, वो करना है ना। सेम आसक्ति जो उधर है, अगर हम थोड़ी सी कर लें अपने आचार्य गुरु में, तो हमें भी भगवान मिल जाए। देखिए कितनी आसक्ति हुई 5 साल के बच्चे को कि भक्त चरित्र श्रवण करने चाहिए, जबकि हमें ये एस्ट्रो ये सब छोड़ के ना यूट्यूब से, तो
तो उन्होंने देखो भक्त चरित्र श्रवण करते करते उनको इतनी आसक्ति हो गई। तो उनके पिता एक दिन उनको खाना खिला रहे थे, प्रसाद पवा रहे थे कि ये भी खाओ, ये भी खाओ, ये भी। उन्होंने बोला आप मुझे इतना क्यों खिलाते हो पिताजी, आपको पता है कि रघुनाथ दास गोस्वामी पाद एक छाछ का गिलास पाते हैं, तो मैं मतलब ऐसे करते हैं, मैं ना वृंदावन भाग जाऊंगा और अकेले ही भागूंगा और ये सेवक नहीं लेके जाऊंगा आपके कोई भी, क्योंकि सेवक होगा तो इसके पास सोने की मोहरें होंगी, नहीं तो जैसे सनातन दास गोस्वामी जी के साथ हुई ना समस्या, तो मेरे साथ भी फिर वैसी होगी, मैं कुछ भी नहीं लेके जाऊंगा। तो ऐसे सुन के उनके पिता एकदम ऐसे अलर्ट ऐसे हो गए, पहले तो सुन हो गए लेकिन अलर्ट हो गए, अब केयरफुल हो गए कि ये कभी भी भाग सकते हैं। तो उन्होंने फिर बताया कि बेटा ये जो गोस्वामी जो सुन रहे हो ना तुम, जो भी तुमने कहानियाँ सुनी है, ये हमारे पूजनीय है, ये हमारे पूजनीय है। तुम राजकुमार हो, तुम्हें ये राजगद्दी संभालनी है, हम उनके जैसे नहीं बन सकते, हम उनकी सेवा पूजा कर सकते हैं। तो वो मन ही मन सोचते आप नहीं बन सकते पिताजी, मैं तो उनके जैसे ही बनूंगा। तो अब वो थोड़े टीनेज हो गए, थोड़े बड़े हुए, तो नित्यानंद प्रभु उनके सपने में आए एक दिन। तो नित्यानंद प्रभु ने बताया कि नरोत्तम, खेतुरी की तुम्हारी लीला अब समाप्त हो गई है, अब तुम्हें वृंदावन आना है, वहाँ तुम्हारा बहुत काम है, बहुत भक्ति बाकी है, तो और जाओ और ऐसे कल जाओ और पद्म नदी में स्नान करो। उनको ये सारा ऐसे लग रहा था कि पता नहीं मिडनाइट, रात जैसे ही ड्रीम खत्म हो, वो ऐसे उठ गए आधी रात को कि ये सब क्या हो रहा है, ये क्या देखा है मैंने। नित्यानंद प्रभु ऐसे कह रहे, लेकिन वो उठे और पद्मा नदी में स्नान करो जाके, वो सीधे चल पड़े। पद्मा नदी में जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, एज प्रेडिक्टेड, जो महाप्रभु करके गए थे प्रेडिक्शन, जैसे वो प्रवेश किया और बाढ़ आ गई। जैसे बाढ़ आई, पद्मावती नदी मैया को पता चल गया कि नरोत्तम आ गया, और वो सामने प्रकट हुई कलश लेकर, उनके सामने प्रकट हुई। जैसे ही कलश उनको दिया, चैतन्य महाप्रभु का बिल्कुल सूक्ष्म बाल रूप नरोत्तम दास जी के अंदर प्रवेश कर गया। जैसे ही वो प्रवेश हुआ, जैसे महाप्रभु पर हाथ उठा के हाँ कृष्ण, तो वैसे ही वो कीर्तन करने लगे, रोने लगे, हरि नाम करने लगे, जोर जोर से पुकारने लगे। उतने में सुबह हो गई। गांव की औरतें जो स्नान करने आती हैं वो स्नान करते, वो लेकिन वो देखते हैं ये तो राजकुमार है, ये यहाँ कैसे, ये तो पागलों की तरह हो रहा है और ये ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहा है। लेकिन है तो राजकुमार, लेकिन राजकुमार तो सांवला रंग था, ये तो गौड़ वर्ण का हो गया। तो अब वो ले गए उनको, और उनकी माँ देखती है, कहती है कि है तो मेरा पुत्र, लेकिन ये गौर वर्ण कैसे हो गया। तो वो पूछती हैं बेटा क्या हुआ तुम्हें, कैसे हो तुम। बोलते माँ मैं ठीक हूँ, मेरे को कुछ नहीं हुआ है, मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ चैतन्य महाप्रभु के सब अनुयायियों से मिलना है, मुझे वृंदावन जाना है, मुझे हरि नाम प्रचार करना है, मेरा जीवन ये है।